Hello and welcome everyone to class 8 English class. Today we will do the second part of the chapter 13, the open window of your book. So I am starting from page number 70 of your book. तो अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था कि वो छोटी लड़की मिस्टर फ्रैम्पटन से ये कहती है कि आप शायद फिर मेरी आंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं. तो यहाँ तक हमने पढ़ा था. नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस. So starting from the very first line of page number 70, only her name and address admitted the caller. तो जब वो लड़की पूछती है मिस्टर फ्रैम्पटन से तो आप मेरी आंटी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, तो इस बात को एडमिट करते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन बस उनका नाम और उनका एड्रेस मुझे मालूम है. He was wondering whether Mrs. Stapleton was in a married or widowed state. अब मिस्टर फ्रैम्पटन जो हैं वो अपने ही अंदर सोच रहे थे कि मिसेस सैपलिटन जो है कहीं वो शादीशुदा हैं या फिर कहीं वो विधवा हो चुकी हैं. ऐसा चीज़ उनके दिमाग में आ रहा था. एन अनडिफाइनेबल समथिंग बट द रूम सीम टू सजेस्ट मैस्कुलिन हैबिटेशन. लेकिन जब वो रूम में बैठे थे तो उनको कहीं न कहीं से ये बात लग रही थी, वो जो रूम है वो ये बात बता रहा था कि यहाँ पे कोई मस्कुलिन मीन्स कोई मैन, कोई आदमी, हैबिटेशन मतलब रहता है, यहाँ पे कोई आदमी रहता है. ऐसा उस रूम से उनको देखने पे महसूस हो रहा था कि यहाँ पे कोई आदमी रहता होगा. हर ग्रेट ट्रेजिडी हैपेंड जस्ट 3 years ago, said the child. That would be since your sister's time. तभी अचानक वो लड़की जो है कहती है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना हुई थी करीब 3 साल पहले. वो लड़की बोलती है और कहती है कि हो सकता है वो आपके सिस्टर का समय रहा होगा, जब आपकी सिस्टर यहाँ पे थी उसी समय ये घटना हुई होगी. हर ट्रेजिडी आस्क्ड फ्रैम्पटन. समहाउ इन दिस रेस्टफुल कंट्री स्पॉट ट्रेजिडीज सीम्ड आउट ऑफ प्लेस. तो फ्रैम्पटन को एक अजीब सी बात ही लगती है ट्रेजिडी, और वो कहते हैं कि इस शांत जगह पे किसी घटने का होना बिल्कुल अजीब बात लगती है, क्योंकि जो जगह शांत होती हैं वहाँ पे घटना होने के चांसेस या कोई इंसिडेंट होने के चांसेस वो बहुत ही कम होते हैं. You may wonder why we keep that window wide open on an October afternoon, said the niece, indicating a large French window that opened onto a lawn. तभी वो लड़की जो है मिस्टर फ्रैम्पटन का ध्यान एक विंडो की तरफ लेके जाती है और कहती है कि आपने कभी सोचा नहीं कि हम इस अक्टूबर की दोपहर में उस बड़ी सी विंडो को हमने क्यों खोल रखा है जो कि लॉन की तरफ खुलती है, जो खिड़की. इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, सेड फ्रैम्पटन, बट हैज़ द विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजिडी. तो फ्रैम्पटन ये एडमिट करते हैं कि हाँ इसका कोई बहुत ज़रूरत तो नहीं महसूस हो रहा है, क्योंकि ये साल का बेहद गर्म समय है और दोपहर में विंडो को ओपन रखना ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता है. लेकिन फिर वो बात को पूछते हुए कहते हैं कि क्या इस विंडो का कोई संबंध है उस घटना से जिसके बारे में तुम बता रही हो. आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago to a day, her husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting. तो वो बताती है कि इसी विंडो से 3 साल पहले मेरी आंट के हस्बैंड और उनके हस्बैंड के 2 छोटे भाई, वो लोग इसी विंडो से एक दिन शूटिंग के लिए गए थे. दे नेवर केम बैक. और उस दिन से वो घर वापस फिर नहीं आए. इन क्रॉसिंग द मून टू देयर फेवरेट नाइट शूटिंग ग्राउंड, they were all 3 engulfed in a treacherous piece of bog. वो बताती है कि जब वो मूर को क्रॉस कर रहे थे, मूर मतलब ग्रासलैंड को जब वो क्रॉस कर रहे थे और क्रॉस करते हुए अपने फेवरेट स्नाइप शूटिंग ग्राउंड, अपने फेवरेट ग्राउंड पे जा रहे थे जहाँ से वो शूटिंग कर सकते थे या करना चाहते थे, उस ग्राउंड पे जब जा रहे थे तो उसी समय दे वेर ऑल इनगल्फ इन अ ट्रेचियस मतलब एक डरावनी सी, एक साजिश भरी जो जाल बिछाई जाती है उसको हम बोलते हैं ट्रेचियस. तो वो एक जाल में फंस गए थे, ट्रेचियस पीस ऑफ
बॉग, वो एक दलदल के जाल में, वहाँ दलदल था तो उस दलदल में वो तीनों जो है वो फंस गए थे और उस दलदल ने उन तीनों को निगल लिया, इनगल्फ कर लिया। बॉग मीन्स क्या होता है? दलदल होता है। It had been the dreadful wet summer, you know, and places that were safe in other years gave way suddenly without warning. तो वो लड़की बोलती है कि उस वक्त तो बहुत ही गर्मी का मौसम था और आमतौर पे वो जगहें जो है बहुत सेफ हुआ करती थी, लेकिन न जाने कहाँ से सडनली जो है बिना किसी सूचना के वो दलदल जो है वहाँ पे फॉर्म हो गया। देयर बॉडीज़ वेर नेवर रिकवर्ड, और उस दलदल में फंसने के बाद उनकी जो बॉडी है वो बॉडी जो है किसी को मिली नहीं। दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, और वो जो घटना है ये बहुत ही डरावनी घटना है। Here the child voice lost its self-possessed note and became flatteringly human। और ये बात बताते बताते वो जो चाइल्ड की एक डिटरमाइंड और कामनेस की जो आवाज़ थी वो अब लड़खड़ा गई थी, और वो फ्लैटरिंग मतलब लड़खड़ाना, तो वो जो है लड़खड़ाते हुए इस पार्ट को बोलती है कि वो बहुत ही डरावना पार्ट था। Poor aunt always think that they will come back someday. Poor aunt always thinks that they will come back someday. They and the little brown spaniel that was lost with them, and walk in at that window just as they used to do. वो लड़की बताती है कि जो आंटी है उसकी वो हमेशा इस बात को सोचती है कि एक दिन वो लोग ज़रूर आएंगे, और साथ ही साथ वो ब्राउन स्पेनियल उनका डॉग था जो भी साथ में गया था उनके, तो वो सारे लोग जो लोग खो चुके हैं वो सारे लोग एक दिन इस विंडो से चल के वापस आएंगे जैसे कि वो लोग आया करते थे। दैट इज़ वाई द विंडो इज़ केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज़ वाइट डस्ट। कहती है इसीलिए ये जो विंडो है वो हमेशा खुली रहती है शाम तक, जब तक कि अंधेरा नहीं होने लगता है। पुअर डियर आंट, शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट, हर हस्बैंड विद हिज वाइट waterproof coat over his arms, and Ronnie, her youngest brother, singing, "Betty, why do you bow?" तो लड़की बताती है कि मेरी आंटी हमेशा मुझे बताती रहती हैं कि कैसे वो और उसके हस्बैंड बाहर जाया करते थे, उसके हस्बैंड वाटरप्रूफ कोट को अपने हाथ में लेके जाया करते थे, और रॉनी जो है जो कि उनके हस्बैंड का छोटा भाई था वो हमेशा आंटी को टीज़ करने के लिए गाना गाया करता था, एज ही ऑलवेज डिड टू टीज़ हर, उनको चिढ़ाने के लिए वो हमेशा गाना गाया करता था। बिकॉज शी सेड इट गॉट ऑन हर नर्व्स, डू यू नो समथिंग ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग लाइक दिस, I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window। अब वो लड़की कहती है क्योंकि मेरी आंटी जो है उनको इतना ज़्यादा भरोसा है इस बात का कि वो लोग एक दिन ज़रूर आएंगे, तो कभी कभी मुझे भी इवनिंग टाइम में एक क्रीपी फीलिंग, एक डरावनी सी फीलिंग आती है कि एक दिन वाकई ये लोग इस विंडो के थ्रू वापस आएंगे, ऐसा कभी कभी मुझे भी लगने लगता है। शी ब्रोक ऑफ विद अ लिटिल शर्ट, और वो ये बात कहते हुए हल्का सा कांप जाती है। इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रैम्पटन when the aunt bustled into the room with a whirl of apologies for being late in making her appearance। तो फाइनली जो है ये जब बातें हो रही होती हैं तो फ्रैम्पटन को एक राहत की सांस मिलती है। क्यों? क्योंकि वो आंट जो हैं वो रूम में एंट्री करती हैं और माफ़ी मांगते हुए एंट्री करती हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी आने में। आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, शी सेड। तो आंटी आते ही कहती हैं मिस्टर फ्रैम्पटन से कि उम्मीद करती हूँ कि वेरा ने आपको इंटरटेन किया होगा। शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, सेड फ्रैम्पटन। तो फ्रैम्पटन इस बात को एडमिट करते हैं कि हाँ ये लड़की जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। I hope you don't mind the open window, said Mrs. Stapleton briskly। तो जैसे ये बात होती है तो तुरंत जो है मिसेस सैपलेटन ब्रिस्कली मतलब तेज़ी के साथ
ब्रिस्कली मतलब तेज़ी के साथ। तेज़ी के साथ वो पूछती हैं कि मुझे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जो ये विंडो खुली हुई है। ये बात मिस्टर फ्रैम्पटन से वो पूछती हैं। My husband and brothers will be home directly from shooting and they always come in this way। तो कहती है कि मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा भाई जो है वो लोग शूटिंग से डायरेक्टली घर आएंगे और वो इसी तरीके से घर में आते हैं। They have been out for a snipe in the marshes today, so they will make a fine mess over my poor carpets। तो कहती हैं कि आज वो लोग जो है एक मार्शेस में मतलब दलदल में गए हैं शूटिंग के लिए, और जब वो वापस आएंगे तो मुझे मालूम है कि जो मेरा कारपेट है वो दलदल की मिट्टी से वो पूरा ख़राब कर देंगे। सो लाइक यू मैन फ्लॉक इजंट इट। और वो कहती हैं कि आदमी इसी तरीके के होते हैं। आपको भी ऐसा एडमिट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बात वो मिसेस फ्रैम्पटन से पूछती हैं। She rattled on cheerfully about the shooting and the scarcity of birds and the prospects for duck in the winter। और फिर वो जो है इसी शूटिंग के बारे में बात करना स्टार्ट कर देती हैं। कहती हैं कि शूटिंग के लिए बर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं, डक्स जो है विंटर्स में कम ज़्यादा होते रहते हैं। इस तरीके की बातें वो फ्रैम्पटन के साथ कंटिन्यू करती हैं चीयरफुली। टू फ्रैम्पटन इट वॉज प्योरली हॉरिबल। लेकिन इधर फ्रैम्पटन जो है वो ये सोचने लगा था कि अभी तक तो उसको स्टोरी मालूम हो गई थी कि वो लोग डेड हैं, लेकिन वो ये सोचने लगा था कि ये लेडी जो है अभी भी इसके मन में है कि इसके हस्बैंड और इसके ब्रदर्स जो आएंगे। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डर भर गया था इन बातों को लेके, क्योंकि एक तो एक्चुअली वो इनसे ट्रीटमेंट के लिए आया हुआ था, और अगर आप किसी के पास ट्रीटमेंट के लिए जाएँ और आपको लगने लगे कि वो इंसान खुद थोड़ा सा पागल टाइप का लग रहा है, तो डर लगना ऑब्वियस सी बात होती है। So this is all for today. We will do the rest of the part in the next video. Thank you.